ग्रीटिंग्स एवरीवन, माई सेल्फ निधि। आज मैं लेसन नंबर 8 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT 402 क्लास 10 का चैप्टर कवर कर रही हूँ। एंड इसमें आपको कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है बुक पढ़ने की। नोट्स अपने आप में सफिशिएंट है एंड इट इज़ वेरी स्मॉल नोट्स, बहुत थोड़े नोट्स हैं ताकि आपका चैप्टर बहुत छोटे से में जल्दी कवर हो जाए। ओके, एंड वी आर डिस्कसिंग इन इजी लैंग्वेज ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो माई फर्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस होता क्या है? नंबर वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल CBSE को अपना रिकॉर्ड रखना है, इतना बड़ा रिकॉर्ड ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो उनको रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करता है, वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर परचेस करता है। ठीक है, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम के अंदर सारा डेटाबेस हमारा सेव होता है। ओके, उस सिस्टम में डेटाबेस सेव होता है। ओके, तो डेटाबेस होता क्या है, आपके सारा पर्सनल डिटेल, आपके सारे मार्क्स, उसके बाद रिजल्ट, फिर वो ब्रॉडकास्ट करता है, फिर वो आपसे रिक्वायरमेंट लेता है कि भाई किसी को रीचेकिंग करवानी है या रिवैल्यूएशन करवाना है या किसी को रीअपेयर होना एग्जाम में, फेलियर की लिस्ट अलग बनती है, सारी लिस्ट बनती है। तो वो सारा डेटा जो होता है वो एक डेटाबेस होता है। वो सारा रिकॉर्ड को एक डेटाबेस बोलते हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम से वर्क करता है। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। Database is a organized collection of data that is maintained electronically. Any kind of text, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल, डेटाबेस में सब कुछ स्टोर होता है। डेटाबेस में आप टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर सब कुछ स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने स्टोर कर दिया आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। नो, यू कैन ईजिली रिट्रीव योर डेटा, यू कैन एडिट योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड, और जो भी है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और इसमें आप सारे डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? निकालना। हमने कुछ फ्रिज में रखा, स्टोर करा, जब हमने उसको निकाला तो हमने रिट्रीव किया। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग। हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो हेयर इज अ पिक्चर ऑफ डेटाबेस। हमारा डेटाबेस दिखता कैसे है? ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसमें हम टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट एज डिस्कस इन द क्लास, मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। हम ये वाली पिक्चर आती कैसे है? आप स्टार्ट पे क्लिक करो, लिब्रो ऑफिस बेस सर्च करो, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर अपेयरिंग इन द डेटाबेस। ये फर्स्ट स्क्रीन होता है, यहाँ से आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो, चाहे डिज़ाइन व्यू में, विजार्ड व्यू में, क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ डेटाबेस। ओके, वी आर वर्किंग विद लिब्रा ऑफिस बेस। ओके, नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। कोई भी रॉ फैक्ट्स हो, कुछ भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 निधि 36 54 74। अब कोई डेटा समझ नहीं आया? रोल नंबर 1 निधि have got 54 marks in English, 34 in Hindi, 74 in Maths, मतलब ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज जस्ट नंबर, टेक्स्ट, सिंबल। हमें फ्रिक्वेंटली हमें कुछ भी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा। एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, व्हाट इज प्रोसेस? एक केला रखा है, बनाना रखा है, मिल्क है, शुगर है, इट इज घर में होता है, सबके घर में है। वेन यू आर मेकिंग द बनाना शेक, तो आप सबको मिक्स करते हो मिक्सर में और ब्लेंड करते हो, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग करके आउटपुट क्या आता है? आपका मिल्क शेक आता है, आपका बनाना शेक आता है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा सिंपल रॉ फैक्ट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। आप अपने इन्फॉर्मेशन डेटा को जब प्रोसेसिंग पे लाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ये सारे हमारे इन्फॉर्मेशन के ही पार्ट है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही टेबल है। अगर टेबल के फॉर्म में डेटा होता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि आपको देखो, आप कुछ भी करो,
ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट मैच. सब देखते हैं क्रिकेट मैच, इट्स वेरी कॉमन. ओके, वहाँ पे लिखा हो कोहली गॉट द स्कोर, इतने रन पे आउट हुआ, ये हुआ वो हुआ. एक नहीं पढ़ते हम, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं है. देन वही चीज़ एक टेबल की फॉर्म है. विराट कोहली इतने स्कोर 50 ओवर्स में या 20 ओवर्स में जो भी स्कोर है, इतने रन्स बनाए, विकेट आ गई. ये हमारा नेक्स्ट प्लेयर, इसने इतने रन बनाए, आउट हो गया. तो वो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है. सो इट इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? ये हमने स्टार्टिंग में किया था. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स stored in an organized manner, and it is also considered as data bank. सारा जो डेटा बैंक के अंदर डेटा स्टोर होता है, अब बैंक के अंदर उठा लो, बैंक के अंदर इतना सारा पैसा स्टोर होता है, और वो सारा का सारा किसी ना किसी कस्टमर का होता है. तो वो सारा क्या होता है? इट इज़ अ डेटाबेस. इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, डेट इज़ अ डेटाबेस. ओके, तो जो वो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है उसको, जो वो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं. इसने इतनी एंट्री और की और क्रिएट करी है. डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस में डेटाबेस स्टोर होता है, लेकिन इसको मैनेज करने का जो तरीका होता है वो दैट इज़ कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें क्या होता है? डेटा क्रिएट होता है, अपडेट होता है, रिट्रीव होता है. अब दोबारा डेटा क्रिएट क्या होता है? आप किसी बैंक में गए, आपने कोई बैंक में अकाउंट खोला, डेटा क्रिएट हो गया. आपने इन्फॉर्मेशन डाली, मेरा आधार नंबर, मेरा पैन नंबर, ये सब कुछ डेटा क्रिएट हो गया. जब आपने उसमें एंट्रीज करना शुरू की, आज मैंने 1000 से बैंक खोला, 1000 रुपीज़ की एंट्री आ गई, अपडेट. नेक्स्ट टाइम आपने एंट्री करी, उसमें और ट्रांजेक्शन्स डाली, अपडेट. आपने जोमेटो से ऑर्डर किया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, अपडेट. तो ये डेटा अपडेट हो रहा है. ये तो है नहीं कि अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े तो 1 लाख रहेंगे, नहीं. ऑन द जैसे जैसे आप अपना वो करते हो, जैसे जैसे अपने डेटा में स्टोर करते हो, अपनी अपडेशन आती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं. और रिट्रीव, अपने डाटा को आप कैश में विड्रॉ कर सकते हो, अपने डाटा को आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी डाटा रिट्रीव कर सकते हो. आप करते हो ना, पेटीएम भी यूज़ करते हो, आप अपना किसी भी कार्ड स्वाइप करते हो, ये तो सारा क्या है? डेटाबेस ही तो है. और डेटाबेस अपने आप अपडेट भी होता है. ये तो नहीं है ना कि हमने पैसे तो निकाल ले लेकिन हमारे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ऐसा तो नहीं होता. दैट इज़ कॉल्ड, ये सारा सिस्टम जो हमारा मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए. नंबर 1 इज़ लिब्रियोफिस बेस. फाइन, दैट इज़ नंबर 1 इज़ लिब्रियोफिस बेस, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल एंड MySQL. ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन हो गई. एंड ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता. इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फिलअप ऑल्सो, MCQ ऑल्सो. एंड किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में DBMS की डेफिनेशन, डेटाबेस की डेफिनेशन आ जाती है. सो ऑलवेज लर्न डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस DBMS की डेफिनेशन प्लीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन का पार्ट बनकर आती है, एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं आता. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now my first advantage of database is organized storage. database में एक organized storage होता है. what is organized storage? कि हमारा डेटा फास्टली तो अंदर जाए, एक्यूरेट रहे और फास्टली रिट्रीव हो जाए. वो एक्यूरेट कैसे रहता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज्ड इसलिए क्योंकि वो टेबल फॉर्मेट में है. हमारी डेटाबेस में कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो डेटाबेस टेबल की फॉर्म में स्टोर ना हो. ऑल द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो सबसे पहले हम डेटाबेस में टेबल ही क्रिएट करते हैं. ओके, इन डेटाबेस we create the table because it is easy to store the data, it is easy to organize the data, and it is easy to retrieve the data. Okay, my second topic is data analysis. Data analysis क्या होता है? In database, you can retrieve the database on certain criteria. For example, जैसे हम क्लास में बोलते हैं स्टूडेंट्स अबव 90% प्लीज स्टैंड अप. तो डेटा एनालाइज क्या हुआ? अबव 90 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं. Okay, so this is the list of the topper student above 90. Now we say the student who have got low marks below 30%, please stand up for the extra classes. Okay, तो what is that? तो जितने भी हमारे below students होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. तो ये हमने डेटा एनालाइज किया है क्राइटेरिया के बेस पे. जब हम क्राइटेरिया वर्ड यूज़ करते हैं, दैट वी आर यूजिंग सर्टेन क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस. माय नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग. इसमें डेटा शेयर करना ईजी हो जाता है. इसमें डेटा शेयर करना
ईजी होता है। वाई डाटा शेयरिंग इज़ ईजी? ऑब्वियसली बात है, हम किसी भी डेटा को किसी भी एप्लीकेशन में बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वो भी छोड़ो, यूट्यूब के लिंक को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, मीन्स यूट्यूब इज़ डेटा शेयरिंग। डेटा क्या है? कोई इसमें डेटा होगा, वीडियो होगी, टेक्स्ट होगा, मैसेज होगा, पिक्चर होंगी, उसको आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हो, दैट इज डेटा शेयरिंग। ऐसे आप डेटाबेस में भी यू कैन शेयर द डेटा विद अदर एप्लीकेशंस। आप डेटा को डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ शेयर करते हो। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को डेटाबेस कम करता है, क्योंकि फाइल्स कम बनती हैं, डेटा आपस में रिलेट करता है रिलेशनशिप्स के साथ, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बनता है। जैसे अगर एक में सिर्फ 2 टेबल्स में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, दैट्स इट, ताकि वो टेबल का डेटा रिट्रीव कर सके। ओके, टेबल का डेटा रिट्रीव करने के लिए हमारा दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। और मिनिमल क्यों करता है? क्योंकि हमारा डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा इज़ नॉट अलाउड। मतलब हम बार बार डेटा को रिपीट, बार बार हम नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, फिर मार्क्स लिखेंगे, फिर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, फिर नेक्स्ट शीट में जब हम उसके परसेंटेज निकालेंगे, फिर वही नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, ये सब कुछ। इसको डिलीट करने के लिए हम इसमें सिर्फ लिंकिंग करते हैं, जैसे हम हाइपर लिंकिंग करते हैं कि डेटा को उठाना है तो वहाँ से उठा ले, कैप्चर कर ले, रेफरेंसिंग करते हैं, तो ये सब कुछ करते हैं, मीन्स डेटा इज नॉट रिपीटेड इन द टेबल। माय नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंट मतलब डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड करेक्ट। डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट, करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा हर जगह कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने रिजल्ट के बाद रिवैल्यूएशन का पेपर भरा और हमारे 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, ओके, मैंने दोबारा पेपर भरा कि भाई मेरे मार्क्स 3 टोटल हो जाएं, तो सपोज मेरे 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, तो ये नहीं है कि सीबीएसई में मेरे पहले अगर सपोज 78 मार्क्स है तो अभी भी 78 रहेंगे। नो, डेटा इज अपडेटेड, 80 हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी मैं उसके प्रिंट आउट्स निकालूंगी या साइट पे जाके प्रिंट आउट्स निकालूंगी या मेरी मार्कशीट में आएगा, इट विल बिकम 80, क्योंकि डेटा बिकम्स कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंट होता है, कंप्लीट होता है, करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। ओके, माय नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है क्योंकि हमें बार बार रिट्रीव करना डेटा को एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। सर्च करना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस बार सीबीएसई में 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। 5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, 5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, और हमें क्या चाहिए? सिर्फ अपना रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आया, हमें सिर्फ अपना रिजल्ट चाहिए। वी आर पुटिंग द रोल नंबर, वी आर पुटिंग अवर डेट ऑफ बर्थ एंड वी क्लिक ऑन द सर्च ऑप्शन, माई रिजल्ट अपीयर। तो मीन्स इट इंक्रीज एफिशिएंसी। मुझे पूरे लाखों बच्चों का रिजल्ट नहीं देखना। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड विच हेल्प अस टू रिट्रीव एंड सर्च डेटा एफिशिएंटली। बिल्कुल रिट्रीव करना और सर्च करना ईजी होता है, सो इट इंक्रीज अवर एफिशिएंसी। ओके, माई नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वही पॉइंट आ गया कि हमारा डेटा हमेशा एक्यूरेट होता है। जब भी हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं, डेटा इज एक्यूरेट इन द डेटाबेस। वो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट इज दिस। कंसिस्टेंसी में भी एक्यूरेसी का पॉइंट था और इसमें भी इट इंक्रीज एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज इंक्रीज वैलिडिटी। हमारा डेटा जो हमने एंटर कर दिया, नंबर 1 इट शुड बी वैलिड एंड चेक्ड बाय द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कशीट में एंटर किए मार्क्स, ओके, अगर उसमें कंस्ट्रेंट डला हुआ है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और उसमें 6 मार्क्स डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एरर शो करता है। ठीक है, टोटल में वो हाईलाइट कर देगा कि वो इट विल नॉट बी सबमिटेड। तो व्हाट इज दैट? इट इंक्रीज वैलिडिटी। जो भी डेटा है वो वैलिड होना चाहिए। माइनस प्लस, आपने डेसिमल वाला पॉइंट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल लिया तो वो 56.5 लेगा। अगर मैंने डेसिमल में 1 प्लेस नहीं लिया तो वो सिर्फ 56 लेगा। तो मेरे वैलिड डेटा वो एंटर करता है। लास्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। डेटाबेस अनऑथराइज्ड एक्सेस को अलाउड नहीं करता। डेटाबेस जो होता है बहुत सिक्योर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप बैंक का ले लो,
बैंक में क्या हैकर्स नहीं बैठे हैं, बट डेटा इज एक्यूरेट, उनका डेटा सॉफ्टवेयर बहुत एंक्रिप्टेड होता है, इंक्रिप्शन टूल यूज़ करते हैं, डेटा इज सिक्योर्ड और अनऑथराइज्ड एक्सेस वो अलाउड ही नहीं करता, यू कैन नॉट एंटर द पासवर्ड। आप 5 मिनट सिस्टम को छोड़ दो, 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप 2 मिनट सिस्टम को छोड़ो, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो होता है वो लॉक हो जाती है। इफ़ देयर इज नो मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, ऑटोमेटिकली द स्क्रीन विल लॉक, कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको लॉक कर दो। कई फाइनेंशियल कंपनीज में, कई हमारी जितने भी वो कंपनीज होती हैं उसमें भी डेटा को ऑटोमेटिक स्क्रीन लॉक हो जाता है। वो किस लिए होता है? सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस, कि कोई सपोज मिस हैपनिंग हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कुछ ना भी हो रहा हो, अगर कोई इस पर काम नहीं करा, द स्क्रीन विल बिकम लॉक, आपके पासवर्ड से ही स्क्रीन ओपन होगी। दिस इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। और डेटा सिक्योरिटी का फीचर हमारा जो होता है वो डेटाबेस में होता है। ओके, माई नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा मॉडल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करें, माई एडवांटेजेस, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी। 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं बेटा। एग्जाम में रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, एडवांटेजेस में से कोई ना कोई पॉइंट हर बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल, हर डेटाबेस का अपना एक मॉडल होता है कि उसे वो डेटा किस फॉर्म में रखना है। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग 3 टाइप ऑफ मॉडल्स। डेटा मॉडल में सिर्फ डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ स्टोरेज। ओके, छोड़ो, आप अपने घर में अलमीरा होती है, अलमीरा में कोई ब्लॉक्स ऐसे बनाता है, कोई ड्रॉ सिस्टम बनाता है, कोई ऐसे कि हैंगर की फॉर्म में लटकना है, कि हमारे क्लोथ्स को ऐसे रखना है, तो वो सारे मॉडल्स आप क्रिएट करते हो, आपके पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। सेम लाइक दैट जो डेटा मॉडल है कि हमें हमारा रिकॉर्ड कैसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, CBSE ने रिकॉर्ड क्या पिक्चर्स की फॉर्म में रखा है? नो, उसने अपने सारे को टेक्स्ट, नंबर्स, ओके, रिलेशनशिप्स, इंटीग्रिटी और रिडेंसी ना हो, इनकन्सिस्टेंसी ना हो, वो तो हमारे पॉइंट्स हो गए। ओके, नंबर्स और टेक्स्ट की फॉर्म में रखा है हमारा सारा डेटा, कि सारा रिजल्ट है, बच्चे का पर्सनल रिजल्ट है, पर्सनल रिकॉर्ड है, बस ये रखा है। कोई पिक्चर्स तो नहीं है, सिर्फ आपकी फ़ोटो के अलावा कोई और पिक्चर्स तो नहीं है, कोई फैमिली फ़ोटो नहीं, हमारे कुछ और फोटोग्राफ्स नहीं है। कई जगह पर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डेटा देना पड़ता है। अब कोई और, मैं कुछ और वर्क कर रही हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग कैंप्स यूज़ कर रहे हैं, हम कोई टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें डेटा सारे प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, डेटा नंबर्स की फॉर्म में कम, दूसरे फॉर्म ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स वी आर यूजिंग। हेयर वी आर यूजिंग द, सपोज CBSE का है तो हम अपना क्या करेंगे, कौन सा डेटा मॉडल यूज़ करें। वी हैव 3 टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स आर देयर। वी हैव द हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? नंबर 1 इज हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल सबसे सिंपल होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 टाइप की टेबल है। आपकी एक टेबल, एक कंपनी का नाम है लाइक्स लिमिटेड। आप कोई भी कंपनी का नाम एग्जाम पेपर डेटा मॉडल वाला क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस होती हैं। सो प्लीज़ बी क्लियर, क्या फील्ड्स होती हैं, क्या मॉडल होता है। नंबर 1, लाइक्स लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, आप कंपनी का नाम अपना भी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन होती है हर कंपनी की, एक तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, एक उसकी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 3 कैटेगरीज है कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका नेम क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में कि हमारी कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या होती है, अगर प्रोजेक्ट की स्टेट की होती है तो प्रोजेक्ट एंड करने का भी डेट होता है, उनको उस प्रोजेक्ट उसमें। फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपना देखो, क्लास 10 की डेडलाइन क्या है, आपका 15 फेब को पहला एग्जाम है, तो 15 फेब इज योर डेडलाइन कि आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। उससे पेरेंट्स पहले आपको आपकी डेडलाइन देने लग जाएंगे, डंडा सुनाने लग जाएंगे, पढ़ लो। व्हाट इज दैट? इट इज़ द प्रोजेक्ट डेडलाइन। बेटा एग्जाम आ गए, अपना तैयारी करना शुरू कर दो। और हर प्रोजेक्ट का एक एम्प्लॉय इंचार्ज भी होता है, जैसे आपके इंचार्ज आपके टीचर्स एंड आपके पेरेंट्स, जो आपके ऊपर डंडा लगे रहते हैं कि बेटा पढ़ो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे हो जाएं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट का नाम होता है, डेडलाइन होती है और एम्प्लॉय इंचार्ज, कौन उसका इंचार्ज है। दिस इज द हायरार्की मॉडल। क्लियर है? सिंपल ट्री स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल अपने बचपन में फैमिली ट्री किया है, दैट इज ऑल्सो अ हायरार्किकल डेटा मॉडल। माय नेक्स्ट मॉडल इज नेटवर्क डेटा मॉडल। जब नेटवर्क आपस में मल्टीपल रिकॉर्ड इंटरकनेक्टेड होते हैं मास्टर टेबल में और हमारे सेकंड टेबल में, ठीक है, दोनों में जब हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिंक्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड
नेटवर्क डेटा मॉडल, वही हमारी लाइक्स लिमिटेड कंपनी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा प्रोजेक्ट नेम, ऑब्वियसली बात है मेरा नाम सपोज निधि है और मुझे एक टीचर्स का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, मुझे ऑल टीचर्स का रिकॉर्ड रखना है, तो मेरा प्रोजेक्ट क्या है, टीचर का रिकॉर्ड भी और मेरा नाम भी। तो देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ भी लिंक हो रही है, एम्प्लॉय नेम के साथ, और इसको प्रोजेक्ट ये वाला मिला हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट नेम के साथ भी लिंक हो रहा है, ठीक है। ऐसी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, अब मेरे पास हाई लेवल का प्रोजेक्ट है तो उस हिसाब से हमारी प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी होती है, प्रोजेक्ट का नेम भी होता है, प्रोजेक्ट के बेस पे हमारी सैलरी भी डिसाइड होती है और प्रोजेक्ट के बेस पे हमारी डेजिग्नेशन भी डिसाइड होता है। तो ये सब कुछ हमारा इंटरलिंक्ड है, ओके। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। जब एक ही बंदा मल्टीपल वर्क में इंक्लूडेड होता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल, ओके। हायरार्की सिंपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क में क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, सारे लिंक्ड आपस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एक ही टीचर मल्टीपल क्लासेस को भी पढ़ाती है और मल्टीपल टीचर मल्टीपल क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो ये मल्टीपल हमारे सारे क्रॉस कनेक्शन नेटवर्क मॉडल है, ओके। माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, जब हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, हम सिर्फ कॉमन फील्ड रखते हैं, दो टेबल्स के बीच में एक टेबल बनाई, फील्ड रखी, सेकेंड टेबल बनाई, फील्ड रखी। जब उन दो टेबल को लिंक करते हैं और एक कॉमन फील्ड रखते हैं रिलेशनशिप की हेल्प से, और दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा मॉडल। उसमें एक सिंपल फील्ड होती है जो दो टेबल्स को रिलेट करती है। ये डेटा मॉडल में सबसे पॉपुलर होता है, ओके। ये डेटा मॉडल में सबसे पॉपुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन डेटा मॉडल है आपका, मैं थोड़ा स्मॉल करती हूँ स्क्रीन, ओके। रिलेशन डेटा मॉडल आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ये फर्स्ट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल बनाई हुई है हमारी, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, ओके। माय नेक्स्ट इज सब्जेक्ट आईडी, नेम और टीचर। ये सब्जेक्ट, ये वाला नेम उसका सब्जेक्ट का नाम है और ये टीचर पढ़ाती है, ओके फाइन। नाउ मैंने एक नई टेबल बनाई, एक सिंपल टेबल थी, स्टूडेंट की टेबल, एक टीचर्स की टेबल थी, और मैंने कॉमन बनाई कि ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है, ओके, स्टूडेंट डी नंबर 1, सब्जेक्ट पढ़ रहा है नंबर 1 और उसके मार्क्स हैं 85। अब ये सब्जेक्ट आईडी मतलब कौन सी टीचर पढ़ा रही है उसको, DBMS पढ़ा रही है, मिस्टर बी उसको DBMS पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स इस स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट आईडी वाला मार्क्स, इतने मार्क्स है, यही हमारा बोर्ड करता है, ये CBSE रोल नंबर है, ये सब्जेक्ट है और इस इंग्लिश में उसके इतने मार्क्स है, ये स्टूडेंट आईडी है, हिंदी है और उसके इतने मार्क्स है। ये सारा काम हमारा रिलेशनशिप का ये करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यही सॉफ्टवेयर्स हमारे CBSE यूज़ करते हैं, यही सॉफ्टवेयर्स हमारे सारे कंपनीज यूज़ करते हैं फॉर द डेटाबेस रिकॉर्ड, ताकि डेटा सिक्योर भी रहे, रिडंडेंसी कम हो। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ओके। सो हेयर माय रिलेशन डेटा मॉडल इज कंप्लीटेड। मेरा नेक्स्ट मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल इज कंप्लीटेड। ये EF कोड ने बनाया था रिलेशनल डेटा मॉडल, फर्स्ट पॉइंट EF कोड ने बनाया था और मॉडल का बना था 1970 में बना था। ये पॉपुलर रिलेशनल डेटा मॉडल है। एग्जाम्स में अगर मॉडल पेपर में पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, रिलेशनल ही आता है। अब इसके टर्म्स करते हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश। हमारे चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है। नाउ दीज आर द कॉमन टर्म फॉर नंबर 1 इज एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, कोई भी डेटा जो हम स्टोर करते हैं। एंटिटी मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट आईडी ये वाली टेबल उठाई है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल उठाई, तो ये जो अजय है ना, ये एक एंटिटी है, ये जो राजेश है ये एक एंटिटी है। कोई भी एक रिकॉर्ड इज एन एंटिटी, ठीक है। मीन्स एंटिटी क्या होती है आप खुद देख लीजिए। एंटिटी में आपको जो है सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर जितना भी डेटाबेस स्टोर होता है ये सारा आपका एंटिटी में आता है, ओके। माय नेक्स्ट इज योर टेबल। आपका टेबल क्या होता है, टेबल, दिस इज अ टेबल, इन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए व्हाट इज टेबल। टेबल इज अ लॉजिकल डेटा रिकॉर्ड, इट इज ऑर्गेनाइज एट सेट ऑफ अ कॉलम। कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है। डेटा हमारा लॉजिकली रिलेटेड होता है रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। अब व्हाट इज रिकॉर्ड, मैं बताती हूँ व्हाट इज रिकॉर्ड। हियर इट इज, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट ID 1 अजय 17, ये एक रो है और ये रिकॉर्ड है। रो, R फॉर रिकॉर्ड। फील्ड ही हमारी कॉलम होती है और हमारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। फील्ड
कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, R for row, R for records. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्म्स हमारी जो टेबल्स में यूज होती है. R for fields are the columns and row as the record. टेबल समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज फील्ड. अब पेपर में बोर्ड में आ जाए नेम द फील्ड ऑफ द टेबल. फील्ड क्या होती है? जिस फील्ड में कलेक्शन ऑफ फील्ड से हमारा रिकॉर्ड बनता है. फाइन. तो डेटाबेस की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड. अब इस टेबल में आप बताइए, फर्स्ट नंबर 1 हम ये स्टूडेंट टेबल उठाते हैं. इसमें फील्ड नेम आ गया हमारा स्टूडेंट आईडी, हमारा एक फील्ड नेम है. नेम एक फील्ड है, एज एक फील्ड है. अब यहाँ से उठाते हैं सब्जेक्ट आईडी एक फील्ड है, क्योंकि कॉलम की मैंने हेडिंग बोला है. नेम एक फील्ड है, टीचर इज अ फील्ड. हेयर स्टूडेंट आईडी इज अ फील्ड, सब्जेक्ट आईडी इज अ फील्ड एंड मार्क्स इज अ फील्ड. तो ये हमारी सारी फील्ड्स हैं जो हमारे कॉलम्स में चलती है. दीज ऑल आर द फील्ड. अगर एग्जाम में आ जाए नेम द फील्ड इन द टेबल, बस आपको हेडिंग्स के नेम लिखने हैं. दीज आर द फील्ड्स इन द टेबल. नाउ नेक्स्ट इज डेटा वैल्यू. डेटा वैल्यू क्या होते हैं? जस्ट वही मैंने कहा, डेटा वैल्यूज आर द करेक्टर्स, नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक. फॉर एग्जाम्पल हम ये उठाते हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हम उठाते हैं. तो यहाँ पे जो ये जो अजय है, सो अजय 1, ये सब क्या है हमारा? मेरा क्या टॉपिक था एक बार एक सेकेंड. हाँ जी, डेटा वैल्यू. तो ये सारे हमारे क्या हो गए? डेटा वैल्यू. राजेश, अजय, अमित, ये डेटा वैल्यू है. डेटा वैल्यूज के फॉर्म में उसके 17, 18, 17, 16 ये वैल्यूज है. ओके, दीज आर द डेटा वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इज रो. वही रो है तो 1 DBMS मिस्टर बी, ये एक रो है, रिकॉर्ड है. 4 अनिल 16, ये एक रो है, रिकॉर्ड है. दीज आर द रोज एंड रिकॉर्ड्स. रोज और रिकॉर्ड सेम होते हैं. अगेन आई एम स्पेइंग द कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ ऑल द फील्ड्स आर नोन एज रो. रिकॉर्ड और रो सारे कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्राइमरी की? द प्राइमरी की होता क्या है? प्राइमरी की मीन्स द फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज. दो कंडीशन होती है प्राइमरी की. विच इज़ यूनिक कैन नॉट बी नल. दोबारा बोल रही हूँ, विच इज़ यूनिक. यूनिक मतलब उसकी कोई डुप्लीकेशन डाटा नहीं है. क्लास में रोल नंबर 1 है तो 1 के बाद 2 ही आएगा. रोल नंबर 1 किसी और को अलॉट नहीं होगा. अगर आपका आधार नंबर आपके पास है तो वो आधार नंबर पूरे इंडिया में किसी के पास अलॉट नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड यूनिक. सिंपल सिंगल एंटिटी, उसकी कोई और एंटिटी नहीं है. नॉट नल, उसमें कभी भी खाली वैल्यू नहीं चाहिए. 0 भी एक वैल्यू है, 1 भी एक वैल्यू है. तो व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की द फील्ड विच इज यूनिक एंड कैन नॉट बी नल. दो कंडीशंस हैं, फुलफिल हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की. माय नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स. रिकॉर्ड्स का रो होता है, इन कॉलम्स की, फील्ड्स की. नाउ अगर हम रिलेटेड टेबल्स के बीच में डेटाबेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की क्या होती है? जब हम दो कॉम्बिनेशंस रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टेबल. ठीक है, मेरे पास ये 2 टेबल्स हैं. आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने इन दोनों टेबल को, इस टेबल को और इस टेबल को रिलेट करने के लिए बाद ये टेबल बनाई. तो इसमें क्या कॉमन है? ये जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ से आ रहा है, ये जो सब्जेक्ट आईडी है वो यहाँ से आ रहा है, और ये मार्क्स हमारे न्यू है. ओके, सो यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी हमने चाहे तो हम यहाँ पे एक और हम कॉलम में बना सकते हैं, उसको प्राइमरी के सेट कर सकते हैं. तो ये और ये हमारी फॉरेन की बन गई. तो क्योंकि ये यहाँ से प्राइमरी की था और यहाँ पे आके ये फॉरेन की बन गया. ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी की था और यहाँ पे आके फॉरेन की बन गया. तो व्हाट इज़ दैट? ये प्राइमरी की बन गया और यहाँ पे आके फॉरेन की बन गया. समझ में आया? तो जब 2 टेबल के बीच में तो कोई ना कोई फील्ड कॉमन होती है. जब 2 फील्ड कॉमन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ से इसको लिया, तो ये 2 फील्ड जो कॉमन आ रही है, मतलब हम एक फील्ड भी ले सकते हैं, तो ये हमारी फॉरेन की बन गई. मैं दोबारा कहती हूँ, अगर आप इंडियन हैं और आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आप फॉरेनर कहलाते हैं. कोई और कंट्री का प्राइमरी, फॉर एग्जांपल USA का सिटीजन पर्सन अगर इंडिया में आता है तो वो फॉरेनर कहलाता है. सेम लाइक दैट हमारी टेबल है, तो हम सिंगल टेबल में वर्क करें, हमने प्राइमरी की सेट किया. अगर वो प्राइमरी की किसी और टेबल में जा रही है और वो फील्ड नेम कॉमन है तो वो उस टेबल का फॉरेन की बन जाएगा, क्योंकि हमने उस टेबल को रिलेट करना है उससे. दैट इज कॉल्ड फॉरेन की. वही कह रहे हैं
ये भी फील्ड ऑफ वन टेबल कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल, दूसरे टेबल का रिकॉर्ड निकालने के लिए जब हम अपनी करते हैं, कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की. नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड इज कैंडिडेट की. नाउ हम ये दो चीज़ उठाते हैं, कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की, हम दोनों उठाते हैं, ठीक है. ओके, इलेक्शन में जितने भी पर्सन अपना करते हैं कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, दैट आर द कैंडिडेट्स. और वो कितने भी हो सकते हैं, सपोज 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए. एक टेबल में जितने मर्जी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, एक टेबल में जितने भी एलिजिबल प्राइमरी की हो सकती हैं, एक टेबल में कितनी भी एलिजिबल प्राइमरी की हो सकती है. रोल नंबर, आधार नंबर, सीबीएसई रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी हमारी प्राइमरी कीज़ होती हैं. ओके, ये सारी एलिजिबल है. ओके, अगर ये चारों में से कोई ना हो तो हम नेम को भी ले सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल नेम. हालांकि नेम इज़ नॉट अ प्राइमरी की. एक क्लास में 2 स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, तो हम उसके भी डिस्टिंग्विश रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इट कैन बी. ओके, बुक आईडी, शॉप नंबर, प्रोजेक्ट आईडी, ये सारे हमारी क्या है, प्राइमरी की है. मल्टीपल प्राइमरी, उसमें से एक ही बनाएंगे प्राइमरी की, तो ये सारी एलिजिबल प्राइमरी कीज़ हैं, हम किसी को भी बना सकते हैं. तो जितनों को भी हम बना सकते हैं उसको बोलते हैं हम कैंडिडेट की. The fields that are eligible for the primary key, the fields that are eligible for the primary key are called the candidate key of the table. और alternate की क्या होती है, एक हमने प्राइमरी की बना ली, जो दूसरी बची कैंडिडेट की में से हमने एक प्राइमरी की बना दी. अब हम किसी एक को अगर ऑल्टरनेट की बनाते हैं, कैंडिडेट की इज इक्वल टू प्राइमरी की प्लस ऑल्टरनेट की. जिसको भी प्राइमरी की बनाएं या हमारी जो भी बची वो ऑल्टरनेट की बनाएं, तो वो हमारी सारी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू कैंडिडेट की. ओके, सो कैंडिडेट की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की प्लस ऑल्टरनेट की. ऑल्टरनेट क्या होती है, 1 or 2 फील्ड्स इन द टेबल आर मेड एज प्राइमरी की. हम किसी को भी ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी करते हैं, बट अदर द ऑल्टरनेट की जो दूसरी बनती है वो हमारी ऑल्टरनेट की होती है. क्लियर है टॉपिक? सो this is the rest of my chapter. My chapter is completed. Here my database chapter is completed. Now इसके बाद में इस चैप्टर के MCQs आपको दे रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके CBSE बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. जो भी क्वेश्चन दे रही हूँ मैं MCQs डायरेक्ट होंगे, आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज फॉर्म में आ सकता है बट आंसर विल बी द सेम. Okay, so in my next video I will turn with all the important MCQ of the chapter. Okay, thank you and have a wonderful day.